सलाम और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बना रही हूँ एक बहुत ही अहम मौजू पे। जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल पाकिस्तान में एक न्यूज़ सुर्खियों में है। एक फैमिली व्लॉगर है जिनका नाम है रजब भट्ट, जिन पे लगी थी 295 ए और 295 सी। उन्होंने गलती ये कर दी कि एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम रखा 295। अब आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि पहले तो सिर्फ प्रॉफ़िट के खिलाफ कोई बात करने पे या इस्लाम के खिलाफ कोई बात करने पे आप पे गुस्ताखी का पर्चा कट जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान में नौबत ये आ गई है कि अगर आप 295 के ऊपर कोई जोक करें, उस लॉ के खिलाफ कोई बात करें, तो तब भी आप पे गुस्ताखी का पर्चा कट जाएगा। तो पाकिस्तान में आजकल ये हालात हो चुके हैं। आज ईद का भी मौका है, मुसलमान ईद उल फितर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को, स्पेशली जो भारत जैसे सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग मजहबी दहशतगर्दी से फिलहाल बचे हुए हैं। अपने हमसाए मुल्क पाकिस्तान को ही देख लीजिए कि वहाँ इस्लाम ने क्या दहशतगर्दी मचाई है और उससे सबक पकड़ें कि आपने कैसे अपने मुल्क में जितने भी इस्लामी मुल्ला हैं उनको लगाम डाल के रखनी है। अगर आप इस्लाम को और मुल्लाह को लगाम नहीं डालेंगे तो आपके मुल्क का भी वही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को ताकत देने का अंजाम आपकी नस्लें तक भुगतेंगी। 295 जैसे ब्लास्फेमी लॉस तो ब्रिटिश लेकर आए थे और ये लॉ पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। फ़र्क बस इतना है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। और जब भी मैं इस्लाम को लेके क्रिटिसाइज़ करने लगती हूँ तो मुसलमानों को बुरा लगता है। लेकिन हकीकत यही है कि इस्लाम एक शिद्दत पसंद मज़हब है। अगर इस्लाम शिद्दत पसंद मज़हब नहीं होता तो आज पाकिस्तान भी एक पुरअमन मुल्क होता। आखिर क्यों भारत जैसे मुल्क में 295 जैसे ब्लास्फेमी लॉज का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, या वहाँ के लोगों में ब्लास्फेमी को लेकर इतनी शिद्दत पसंदी नहीं पाई जाती। भारत में आप धर्म को लेके क्रिटिसाइज करें या भगवत गीता को क्रिटिसाइज करें, कोई भी आपको मारने के लिए नहीं दौड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में बस आपके खिलाफ एक अफ़वाह होनी चाहिए कि आपने इस्लाम की, कुरान की बेहुरमती की और लोग आपको जिंदा चबा जाएंगे। आखिर क्यों हर इस्लामी मुल्क में ही मुसलमानों के रवैये में इस किस्म की शिद्दत पसंदी देखी जाती है? कुछ ना कुछ तो है इस्लामिक आइडियोलॉजी में ऐसा जो उसको मानने वालों को शिद्दत पसंद बना देता है। आखिर क्यों भारत या हमारे किसी भी सेकुलर हमसाए मुल्क में ब्लास्फेमी लॉज को लेके इस किस्म की शिद्दत पसंदी नहीं पाई जाती जिस तरह की पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामी मुल्क में पाई जाती है? कुछ मॉडरेट मुसलमान ये कहेंगे कि इसका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है। तो आप भी मुझे समझाएं कि आखिर क्यों रसूलुल्लाह ने काब इब्ने अशरफ की एग्जीक्यूशन का हुक्म दिया था गुस्ताखी के नाम पर? वहीं से तो रवायत शुरू हुई है सरतन से जुदा की। भारत में भी नूरपुर शर्मा पे जब गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा था, मुसलमानों ने शिद्दत पसंदी का रवैया अख्तियार करते हुए उनको डिफेंड करने वाले हिंदू का कत्ल कर दिया था। तो आखिर इस किस्म के वाक़यात सिर्फ मुसलमानों को ही लेकर क्यों होते हैं? आखिर क्यों किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मज़हब को लेकर या अपने प्रॉफिट्स को लेकर इतने इनसिक्योर नहीं हैं कि वो गुस्ताखी के नाम पर किसी की जान ले लें? आखिर क्यों जब बाइबल को या भगवत गीता को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसको मानने वाले लोग दूसरों के खून के प्यासे नहीं हो जाते? और क्या अगर कोई आपके दीन की या आपकी दीनी किताब की गुस्ताखी कर देता है तो उससे क्या हकीकी तौर पे आपके प्रॉफिट को या आपके कुरान को या आपके मज़हब को कोई नुकसान पहुंच जाता है? हालांकि ये तो आप लोगों का खुद का दावा है कि कुरान पाक तो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। तो जब आपको अपने दीन पर इतना यकीन है तो फिर आप क्यों दूसरों के खून के प्यासे हो जाते हैं महज गुस्ताखी पर? गुस्ताखी के नाम पर किसी की जान ले लेना या किसी की जान के दुश्मन बन जाना, ये तो इस बात का सबूत है कि आपका दीन फर्जाइल है या आपको अपने दीन के झूठे होने का इल्म है, इसीलिए आप ज़बरदस्ती लोगों से इज्जत करवाना चाहते हैं अपने दीन की। मुसलमानों को अपने रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है, वरना वो महज शिद्दत पसंदी दिखाकर लोगों के सर तन से जुदा करा कर
اپنے دین کی یا اپنے رسول کی زبردستی عزت تو کروا سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن وہ اپنے دین کو بچا نہیں سکیں گے کرٹیسائز ہونے سے۔ اور ساتھ ہی میں ان کو بھی سبق دینا چاہوں گی جو سیکولر حلقے موجود ہیں نان مسلم کنٹریز میں، بھلے وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں، یورپ، امریکہ جیسے، یا پھر بھارت جیسے۔ پاکستان کی مثال سے آپ سبق پکڑیں، دین اسلام یا مسلمانوں کو طاقت پکڑنے سے روکیں، کیونکہ جب بھی دین اسلام طاقت پکڑتا ہے یا مسلمان میجورٹی میں گرو کرتے ہیں تو معاشروں میں صرف مذہبی شدت پسندی ہی بڑھتی ہے، سکون ہی غارت ہوتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شکریہ۔